आदित्य और जूही दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में कब बदल गई पता ही नहीं चला। आदित्य जूही को बहुत ही प्यार करता था और जूही भी आदित्य को दिलो जान से चाहती थी। अब दोनों एक साथ ही रहने लगे थे क्योंकि दोनों बहुत ही मॉडर्न ख्यालात के थे। लेकिन आदित्य की एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वह सिगरेट बहुत ही पीता था। वह हर वक्त सिगरेट पीता रहता था और उसका धुआं उड़ाते रहता था। जूही को आदित्य की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की आदित्य की यह लत छूट जाए। इस लत को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन आदित्य उसे हर बार कहता था इस बार मैं पक्का यह आदत छोड़ दूंगा, लेकिन यह सब बस उसका बहाना होता था। जूही अब आदित्य की बातों से अपसेट रहने लगी थी और फिर एक दिन वो आदित्य की खुशी के लिए उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाती है। इससे पहले कि आदित्य को कुछ समझ आ सके, उसको जूही का एक आखिरी खत और एक छोटा सा उपहार मिलता है, जो कि आदित्य के जन्मदिन पर जूही के प्यार की अंतिम भेंट मालूम पड़ती है। आदित्य जूही का खत पढ़ता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जिसमें लिखा रहता है, डियर आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार कि मैं उसे लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। पता नहीं तुम मेरे प्यार के मायने समझ भी पाओगे या नहीं, फिर भी एक कोशिश तो कर ही सकती हूँ। आखिर मैंने तुम पर इतना अधिकार तो पाया ही है। मुझे तुम्हारी स्मोकिंग की लत शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन कभी तुमसे खुलकर कह न पाई। जब कहा तब तुमने सुना नहीं, या कहूं कि सुनकर अनसुना कर दिया, तो इससे कोई हैरत की बात नहीं। तुम शुरू से ही ऐसे रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा होना ही मुझे तुम्हारे और भी करीब ले आया। इतना करीब कि मैंने कब अपने बारे में सोचना समझना बंद कर दिया, मुझे कुछ पता ना चला। बस मैं तुम्हारे वजूद में ही अपने वजूद को तलाशने में कहीं खोकर रह गई। और जब तक इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें अपने आप को निस्वार्थ समर्पित कर चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अपने प्यार के सहारे बदल दूंगी और एक दिन तुम्हारी इस नशे की लत को छुड़ा दूंगी। लेकिन मैं गलत थी। सोचती थी तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझसे ना सहे फिर भी मेरा होना तुम्हारे लिए कुछ तो मायने रखता ही होगा। लेकिन धीरे धीरे मेरी यह गलत फहमी भी जाती रही और मैं जान गई कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी पहली मोहब्बत, जो कि तुम्हारी ये नशे की लत है, के बीच में आ गई हूँ। मेरा प्यार असल में कभी उस पहली मोहब्बत की दीवार में सेध ही नहीं लगा सका। सच कहूं तो मेरी मोहब्बत में वो शिद्दत ही नहीं थी जो तुम्हें मेरी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकती। मेरे पापा भी इसी लत के कारण मुझे छोटी सी उम्र में ही छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने मुझे अकेले इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मैं जब भी तुम्हें सिगरेट सुलगाते या धुआं उड़ाते देखती हूँ, तो मेरे दिल में हमेशा तुम्हें खो देने का डर घर कर जाता है। तुम्हारी इन्हीं यादों के सहारे तुम्हें तुम्हारी पहली मोहब्बत के साथ छोड़े जा रही हूँ। तुम्हें गलत कहकर तुम्हारी तौहीन भी नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें चाहा, तुमने मुझे चाहा, लेकिन इस चाहत से परे भी एक चाहत रही, वो तुम्हारी पहली मोहब्बत, नशे की लत। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें तुम्हारी पहली मोहब्बत के साथ इस उम्मीद पर छोड़े जा रही हूँ, अब तुम्हें मेरी वजह से किसी तरह की कोई बंदिश, कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा प्यार शायद एक तरफा ही रहा, जिसके कारण मैं कभी यह हिम्मत नहीं जुटा सकी कि तुम्हें अपने सामने तिल तिल मरते देख सकूं, या यह कहो कि मुझे इतना सब्र नहीं रहा कि तुम्हारे मुंह से निकलते हुए धुओं को अपने चेहरे पर और बर्दाश्त कर सकूं। हो सके तो मेरी सभी नादानियों को एक नादान की नादानी समझकर भुला देना, तुम्हारी जूही। काश यह मैं हक से कह पाती। खत पढ़कर ही आदित्य बेचैन सा हो उठता है, मानो वो किसी नींद से जागा हो। वो कागज का टुकड़ा जो आदित्य के लिए जूही का आखिरी पैगाम था, उसके हाथों से फिसलकर कब जमीन पर गिर पड़ता है, आदित्य को कुछ पता नहीं चलता। आदित्य की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो
और जूही की कही हुई अंतिम पंक्तियों में वो फंसकर रह गया हो। अचानक उसकी नजर जूही की दी हुई गिफ्ट पर पड़ती है और वो छटपटाहट के साथ बेचैन होकर उसको खोलता है तो उसके बचे हुए होश भी उड़ जाते हैं। वो गिफ्ट जूही की तरफ से उसके और उसकी पहली मोहब्बत को और करीब लाने का एक अथक प्रयास है, जो कि एक एस्ट्रे थी। एस्ट्रे की गोल परत में अचानक उसको उसकी और जूही की स्मृतियों के निशान नजर आने लगते हैं। उसको जूही की वो सभी नाकाम कोशिशें एक साथ परत दर परत खुलती चली जाती है। वो जूही का फोन मिलाता है, लेकिन वो बंद आ रहा है। वो भागता हुआ उन तमाम जगह का मुआयना करता है जहां पर वो जूही के साथ अक्सर रहा करता था, जहां पर जूही उसको मिल सकती थी। उसको रह रहकर जूही के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं। वो और भी ज्यादा हताश होकर घर लौटता है। घर पर उसे लगता है जूही लौट आई है और उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर उसे दे रही है। लेकिन जल्द ही उसका यह भ्रम भी टूट जाता है और आदित्य खुद को निढाल निसहाय पाता है। अचानक उसका हाथ उस स्ट्रे पे जा टकराते हैं जो जूही का उसको अंतिम उपहार थी। उसको उसमें जूही का अक्स नजर आने लगता है और उसे ये महसूस होता है कि उसने अब तक जितने भी सिगरेट पिए हैं उसके सभी गुटके उसने जूही के खूबसूरत अक्स को बदसूरत और बदहाल करने में बुझाए हैं। उसे खुद से नफरत सी होने लगती है। उसकी समझ में नहीं आता है क्या करे। वो उस एस्ट्रे को झुलझाहट में उठाकर सामने दीवार पर दे मारता है और जूही को याद करके अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही उजाड़ी थी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।